प्रस्तुत है महाभारत, जो हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए लगा हुआ है। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक विश्वकोश है। कहा भी गया है, यद हास्ति तन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। आदि पर्व में महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र कहा गया है। इसका रचना काल ईस्वी पूर्व की पंचम अथवा षष्ठ शती माना जाता है। इसमें नर नारायण सरस्वती को नमस्कार करके जय ग्रंथ का विधान किया गया है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। इनका वर्ण कृष्ण तथा ये यमुना के किसी द्वीप में रहते थे। इनकी माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम पाराशर था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत के पंचरत्न हैं गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। इसका विकास क्रम है, पहले इसका नाम जय था। जो वेद व्यासकृत श्लोक हैं वे 88,001 के लगभग हैं। फिर इसका नाम भारत पड़ा। ये वैशंपायन द्वारा परिवर्धित है। इसमें 24,000 श्लोक दिए गए हैं। और फिर इसका नाम महाभारत पड़ा। ये वैशंपायन शिष्ट सौती द्वारा उपाख्यानों को जोड़कर लगभग 1,00,000 श्लोक इसमें माने गए हैं। इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्वानुसार कथानक। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास, कौरव पांडवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सभा पर्व में दीपक्रीड़ा के बारे में बताया गया है। वन पर्व में पांडवों का वनवास दिखाया गया है। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास है। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न किया गया है। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु और द्रोणवध के बारे में दिया गया है। कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और वध दिया गया है। शल्य पर्व में शल्यवध दिया गया है। सौप्तिक पर्व में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध किया गया है। स्त्री पर्व में शोक संतप्त स्त्रियों का विलाप दिखाया गया है। शांति पर्व में युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर दिया गया है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं दी गई हैं। अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ किया गया है। आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र का आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश दिखाया गया है। मौसल पर्व में यादवों का नाश दिखाया गया है। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा दिखाई गई है। स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्गारोहण दिखाया गया है। शांति पर्व सबसे बड़ा तथा महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, इसमें शांत रस प्रधान है, अनुष्टुप छंद है और उपमलंकार है। इसमें भाषा सरल एवं विविध प्रकार की है। इसमें पांचाली शैली है तथा प्रसाद गुण है। उपाख्यान। आदि पर्व के उपाख्यान शकुंतला उपाख्यान, याति उपाख्यान हैं। वन पर्व के उपाख्यान हैं नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्रोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान। इसके प्रमुख स्रोत हैं विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम,
ये अनुशासन पर्व से लिए गए हैं। इसमें गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज भी दिया गया है। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल पर्व है। इसमें 3 पर्व या खंड हैं: हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व, भविष्य पर्व। इसकी प्रमुख सूक्तियाँ हैं: अहिंसा परमो धर्मः, आनृशंस परो धर्मः, आशा बलवती राजन्यै रास्यं परम सुखम, दीर्घसूत्री विनश्यति, नास्ति विद्या समम चक्षु, सर्वस्तस्तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया था। जन्मेजय की सत्ता के कुछ दिन बाद शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य से 12 वर्ष तक चलाए जाने वाले यज्ञ का आयोजन किया। इसमें रोमहर्षण के पुत्र सौरते ऋषि भी थे। इसमें पुरोचन नामक मंत्री ने लाक्षागृह बनवाया। काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण किया जाता है। अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र का आयोजन किया। व्यास के शिष्य वैशंपायन को जय महाकाव्य जन्मेजय के लिए सुनाया। इसमें 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं एवं राज्य के 7 अंगों को भी बताया गया है। इति महाभारत।